काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की वजह से बच्चे में कुछ तो फीवर भी महसूस होता है। अक्सर बच्चों में चिड़चिड़ापन तो एक वाज़ेह हकीकत है बच्चों की टीथिंग पीरियड, बस वही हमने बतानी है लोगों को जो हकीकत है। लेकिन इनकी जो कॉजेज़ हैं, जो ये टीथिंग प्रोसेस में कॉजेज़ आती हैं, वो आपको बताना चाह रही हूँ। जी जी। जैसे ही तो एक सलाइवा का बनना है, बच्चा ज़्यादा राल बहती है बच्चे के, वो जो राल या सलाइवा होता है वो उसके मैदे में जाता है, उसमें जर्म्स मिक्स होके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है या दस्त की सूरत हाल पैदा होती है, फीवर वगैरह हो जाता है। और सेकंड ये कि उस बच्चे में एक आती है च्यूइंग हैबिट्स बच्चों में उस टाइम, यानी कि वो हर चीज़ को चबाना चाहते हैं, वो हर चीज़ मुंह में लेके जाते हैं, वहाँ से भी जर्म्स उनके पेट में जाते हैं, मैदे में जाते हैं। और नंबर 3, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों के अंदर खाना सही तौर पे हज़म नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से बच्चों में ये सब कंडीशंस आ रही होती हैं। और ये कि वालिदैन इस परेशानी से घबराकर बच्चों की अक्सर डाइट चेंज करने की तरफ आते हैं, तो जो डाइट चेंज करते हैं वो भी बच्चों को सूटेबल अक्सर नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से ये बच्चे तकलीफ़ के उसमें आते हैं। और एक होता है कि इत्तफाकी तौर पे कोई वायरस या वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है जो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है, और वालिदैन समझते हैं कि ये जो है बच्चे के टीथिंग प्रोसेस में आ रहा है। सही। और इस दौरान भी जो भी कंडीशन है, अगर उनको दस्त है या कुछ है, तो उनको पानी की कमी किसी सूरत ना होने दें। अगर ज़्यादा पानी की कमी हो रही है बच्चे को तो उसको फौरी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और बाकी ये कि चिड़चिड़ेपन के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है। जी जी बताएं ना, बताएं बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है उसमें हमारी कैमोमिला ना बताएं, सिर्फ मेडिसिन बताएं। जी, हमारी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। ये कैमोमिला किस फेज में देते हैं, क्या कंडीशन? जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो, बहुत गुस्से वाला हो, बहुत जिद का इजहार कर रहा हो, रो भी बहुत ज्यादा रहा हो, तो उस सूरत में हम कैमोमिला बच्चे को देते हैं। बात क्या है, तो बच्चे ऐसे ही करते हैं कि कोई चीज़ उनको नज़र आ रही है या किसी और बच्चे के पास है या उनकी माँ के पास है या उनके किसी बहन भाई के पास है या वैसे कहीं पड़ी हुई है, वो जिद कर रहे हैं कि वो लेनी है। हाँ जी, ये जिद का भी जब उनको वो चीज़ लेके दी जाए तो कहते बहन नहीं लेनी। हाँ, इसमें ये कौन सी, क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी दवाई? यहाँ पर कौन सी दवाई? कैमोमिला ये मेरे ध्यान में तो। वैसे बाज बड़े भी आजकल के हमारे 74 साल के सियासतदान वो भी है कि वो दे रही है। वो भी तो बच्चों वाले फेंक देते हैं, बच्चों वाले ना। वो असल में ना ओल्ड एज में और बच्चों में कोई जो वो होती है ना सिम्टम्स माइंड की, वो सब एक जैसी हो जाती हैं। पहले उन्होंने पूछ लिया ना आप। अच्छा, अगर असहाल है तो फिर कौन सी दवाई? फिर उसमें अगर मोशन है तो उसमें बच्चों को पोरोफाइलम दे दें, आप कैलकेरिया फॉस दे दें, अगर साथ में आपको टीथिंग प्रोसेस नज़र आ रहा है। 5 फॉस दे सकते हैं, 5 फॉस दे सकते हैं। हाँ जी। और अगर फीवर है तो उसमें फेरमफॉस वगैरह दें, एकोनाइड दें। अगर उस बच्चे की आंखें भी साथ में रेड हो रही हैं, लाल हो रही हैं, तो उसमें बेलाडोना दें। सर फिर आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपका तजर्बा, उम्र सबसे हमसे ज़्यादा है, माशाल्लाह सीनियर है, तो कोई ऐसे फल बताएं जो दांत निकलने के ज़माने में, टीचिंग पीरियड में आसान रहे। उससे पहले टीचिंग पीरियड से पहले जो फेज़ है वो भी आपकी रहनुमाई लेते हैं कि 1 दिन से लेके 6 माह तक बच्चे को कोई मसाइल हों तो कौन कौन सी होम्योपैथी की अद्वियात हमारे लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? इसमें 2 मेडिसिन ऐसी हैं कि आंखें बंद करके अगर आपको समझ नहीं आ रही, कैमोमिला और बेलाडोना, चाहे यानी कि हर घर में ये होनी चाहिए। हाँ, चाहे बच्चे को बुखार है, पेट दर्द है, कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रा उसके प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं उसके रोने से, तो ये दोनों हो सकती हैं। लेकिन इस पीरियड में एक बच्चों को एक ये प्रॉब्लम आता है कि फीड लेने के बाद वो उसकी वॉमिटिंग कर देते हैं। उस सूरत में एथ्यूज़ा उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ये जो 6 माह तक, बाद में भी वॉमिटिंग हो सकती है किसी भी एज में। नहीं, ये वॉमिटिंग स्पेशल है कि दूध फेंकना, जो के अंदर जाके फुटियां बन के बाहर आ जाता है, रिफ्लक्स। हाँ, और बाज़ का ये होता है अगर उसके सब फटा हुआ या फुटकियाँ बन कर आते हैं तो फिर एथ्यूज़ा है। अगर वो एज इट इज़ ही वापस आ जाता है तो फिर फेरमेट, लेकिन ये चांसेस होते कम हैं,
बच्चों में, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है, उसके लिए फिर आप फेरमेट दें बच्चे को। यानी कि आपने सिर्फ 3 अद्वियात बताई हैं, बेलाडोना, चार बता कैमोमिला, अथूजा अथूजा एंड फेरोमेट, फेरोमेट। चार। यानी कि आप देखें कि इतनी बीमारियां बच्चों की हैं और होम्योपैथी में 4 अद्वियात हैं। अगर लोग अपने बच्चों को लेके होम्योपैथी डॉक्टर के पास आएँ तो बग़ैर टीकों के, बग़ैर आईवी लाइन के, बग़ैर बच्चों को अज़ियत दिए ये छोटी छोटी ड्रॉप के साथ बच्चा माशाल्लाह ठीक हो सकता है। होम्योपैथी बच्चों की बीमारियों में बहुत हेल्पफुल है। सर, एपिकॉक के बारे में भी बताएं ज़रा। जी, एपिकॉक तो अगर बच्चे को खांसी है तो फिर उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर खांसी नहीं है तो फिर बच्चे को एपिकॉक देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बल्कि माओं को एक मैसेज भी दे दें कि अपने बच्चों को, शीरखार छोटे बच्चों को कोशिश करें कि माँ के दूध के अलावा कुछ न दें। देखिए जी, ये ज़रा स्पेशल कैमरे में देख के मैसेज जी ऐसे ही है कि उससे पहले ये होना चाहिए कि डिलीवरी से कबल भी फिर माँ की डाइट का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट ये आती है, सुनने में यही आया है कि फीड होता नहीं है, बच्चों को मिलता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अलविया ये है कि हम आधे घंटे के बाद ही फैसला कर देते हैं जी कि वो लैक्टोजन 1 मंगवा कर इनको दे दें। उसमें थोड़ा सा वेट करें, बच्चे को कोशिश करें कि वो फीड ले। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें भी वो मिल्क आना शुरू हो जाता है। इसके साथ उसकी डाइट का ख्याल रखा जाए। स्पेशली इस फेज़ में जो गंदम का दलिया है और दूध, ये दोनों अच्छे तरीके से वो उसको इस्तेमाल करवाया जाए तो उसमें जो है ना फीड उनका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर ये कैफियत हो तो पहले दिन या 24 घंटे के बाद वो समझते अगर दूध नहीं आ रहा तो किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें। तो होम्योपैथी में इसका बेस्ट इलाज है, उससे वो दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा बहुत से प्रॉब्लम से, माँ बाप भी बच जाते हैं और बच्चा भी बच जाता है और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है कि वो आर्टिफिशियल केमिकल्स पर उसकी बुनियाद इस्तेवार नहीं होती। आप इसमें कुछ इजाफा करें अपने। जी, मैं इसमें इजाफा ये करता हूँ कि जी कुरान में है कि जी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं पूरे 2 साल, सबसे बेस्ट तो यही है। उसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल डॉक्टर साहब के मेडिसिन में मैं ऐड कर देता हूँ, कालोसेंथ को ज़हन में रखें, डायस्कोडिया को ज़हन में रखें और इसके अलावा लाइकोपोडियम भी ज़हन में रखें अगर गैस्ट्रिक इश्यूज मौजूद हैं तो। अच्छा, उसके बाद फलों की बात हुई थी, शायद वो आपने सवाल किया था। फलों में आजकल वाटरमेलन का सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। पानी का बेस है, अगर बच्चे को साल लगे में तो वो कवर करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका अच्छा है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बनाना फाइबर्स भी देगा, एनर्जी भी देगा, कैल्शियम बेस है। जो दूध ने काम करना है वो बनाना भी कर पाएगा। इसी तरह एप्पल आयरन, सेहत अच्छी करेगा। मेरी तरह माशाल्लाह हशाश पुशाश नजर आएगा आपको बच्चा। उसके बाद नाशपाती, जिसको हम पीर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वो 4 फल ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जो दूध में चीज़ें मतलब मौजूद हैं उसका नेमुल बदल हो सकता है। नेमुल बदल तो खैर नहीं है, लेकिन किसी हद तक बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें और ये मेडिसिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। हाँ, बच्चा चिड़चिड़ा है, साथ में कॉन्स्टिपेशन और मैदे के इश्यूज चल रहे हैं, तो नक्स वामिका को भी हमें जहन में रखना है। चिड़चिड़ा, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कैमोमिला है वो बेहतरीन मेडिसिन है कि बच्चा कोई चीज़ मांगे और अगर उसको मिल जाए तो उसको फेंक दे। बड़े भी ऐसे करते हैं 74 साल के, तो उसके कैमोमिला दोनों की मेडिसिन बन सकती है। असरात नजर आ जाते हैं बड़ों में। लेकिन वैसे ही चिड़चिड़ा हो, हर वक्त गुस्से में बैठा हो, तो फिर नक्स को आपने जहन में रखना है। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गाइड किया है। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करता हूँ कि कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, खुराक हैं कि जो माँ यूज़ करे तो बच्चे बीमारियों से, पेट दर्द से बच सकते हैं? आपका आखिरी सवाल है या उनका आखिरी सवाल? आज का आखिरी सवाल है। जी, माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे के पेट का दर्द जो है वो किस वजह से हो रहा है। माँ की खुराक पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ख़ासकर वो बच्चे जो सिर्फ माँ की फीड ले रहे हैं,
तो माँ को चाहिए कि अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आए। अगर तो वो समझती है कि मेरी डाइट की वजह से जैसे बच्चे डॉक्टर के साहब ने पेट में गाइड दर्द है। किया था कि बिफोर डिलीवरी से ही माँ को हाँ जी, एहतियात शुरू कर एहतियात दी शुरू जाए। कर देनी चाहिए। एक जो खजूर है हमारी, जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, वो माँ ज़रूर ले। और एक जौ का दलिया, उसमें ड्राई नट्स वगैरह काट के लें, क्योंकि वो आप बच्चे को तो डायरेक्ट नहीं खिला सकते, लेकिन माँ तो खा ये सकती नट्स और ड्राई नट्स और होते हैं। है। जी, कुछ भी समझ लें आप। अच्छा